न्यूज़ 18 के सभी व्यूवर्स को जुले सलाम। जिस तरह लद्दाख जाना जाता है अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए, उसी तरह लद्दाख विंटर में अपने जो विंटर टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, जहाँ पर बहुत मशहूर है आइस हॉकी। और बात करूँ स्नो लिपर्ड एक्सपीडिशन की, वो भी एक बहुत मशहूर है यहाँ पर। तो इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के ले के प्रेसिडेंट सर लोब्सांग विशुदा, जो कि एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी है, और साथ ही साथ मोहम्मद इमरान जुड़े हैं, जो कि एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट के साथ साथ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह लद्दाख अपने जो नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना चाहते हैं, साथ ही साथ विंटर टूरिज़्म और जो हम स्नो लिपर्ड एक्सपीडिशन के लिए भी विंटर में जाना चाहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सबसे पहले न्यूज़ 18 दर्शकों को और आप लोगों को सबको नमस्ते जुले। आपने सच कहा, लद्दाख एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पॉपुलर डेस्टिनेशन है, खासकर सर्दी में स्नो लिपर्ड, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म और आइस हॉकी और विंटर चादर एक्सपीडिशंस के लिए माना जाता है। तो स्नो लिपर्ड एक्सपीडिशन की बात करूं तो पूरे दुनिया में लद्दाख एक लेक को कैपिटल ऑफ स्नो लिपर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो स्नो लिपर्ड का संख्या बहुत हाई पाया जाता है। रिसेंटली एक स्नो लिपर्ड सेंसस सर्वे किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WWF और जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज साहब के और स्नो लिपर्ड ट्रस्ट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के से। तो ये नया जो डाटा हमें मिला, बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में 700 से ज़्यादा स्नो लिपर्ड का इंडिविजुअल का एक सर्वे हुआ, जिसमें 477 ले में लद्दाख में दिखाया गया। तो इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली लद्दाख इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर स्नो लिपर्ड। लद्दाख में 3 वाइल्ड कैट्स है, जिसमें स्नो लिपर्ड और पालासिस कैट और यूरेशियन लिंक्स। अभी तक स्नो लिपर्ड का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। और जो लोकल टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन जो हम रिप्रेजेंट भी करते हैं अभी, तो हम ये कोशिश कर रहा है आजकल कि ये जो एक्सपीडिशन का जो क्वालिटी हो, जिसमें स्मूथ ऑपरेशन के लिए एक रेगुलेशंस भी ला रहा है हम। तो जिसमें पे बैक टू नेचर करके हम गैस से कुछ कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, वॉलंटरी डोनेशन भी लेते हैं। उससे क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ स्नो लिपर्ड एरियास है, वाइल्ड लाइफ एरियास है, उस जगह पे जहाँ कोई सपोर्ट चाहिए, साइन बोर्ड की और या कोई गार्ड्स जो टेम्प्रेरी सीजनल गार्ड चाहिए होगा, तो वैसे कंजर्वेशन के लिए भी हम काम करते हैं। शुक्रिया सर। तो इमरान सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो स्नो लिपर्ड का एक्सपीडिशन रहता है उसका सीज़न किस तरह रहता है और उसका ले में या स्पॉट किस तरह कहाँ रहता है? सभी दर्शकों को जुले सलाम, नमस्ते। पिछले 8-10 साल से जिस तरह का मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, और जिस तरह मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पे भी काम किया था स्नो लिपर्ड पे, जिसको 6 या 7 साल मैंने स्टडी और रिसर्च के बाद डॉक्यूमेंटेशन का काम किया था। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो सीज़न होता है वो दिसंबर टू मार्च एंडिंग, जब स्नोफॉल होता है। तो जितने भी जो ये वाइल्ड कैट्स हैं वो नीचे थोड़ा आ जाते हैं, क्योंकि उनके जो प्रे हैं, नेचुरल प्रे है, बहुत सारे माउंटेन एंगुलेट्स हैं, जिसमें एशियाटिक आइबेक्स है, लद्दाख यूरियल है, ब्लू शीप है, और अर्गाली है, और बहुत सारे ऐसे और भी हैं। तो मुझे यही लगता है, जिस तरह से मेरे कलीग का विशुदा ने आपको बताया, जितना अभी तक हम सबको साइटिंग हुआ है और जिस तरह से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से लोकल्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है इसमें। क्योंकि अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले या हफ्ता भर पहले बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिला। खारदोंग विलेज में एक स्नो लिपर्ड का जो कप था, वो अपने माँ से थोड़ा बिछड़ के फेरल डॉग ने उसको शायद चेज़ किया या जो कुछ भी किया, मॉप किया हुआ था, और
हमने देखा था कि कैसे लोकल्स ने वहाँ पे जिस तरह का एक योगदान दिया कि जब तक डिपार्टमेंट वहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक उन्होंने फेरल डॉग्स को थोड़ा सा पीछे भगा के उस कप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखा। और जैसे ही डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचे और उन्होंने जिस तरह से जितना जल्दी हो सके रेस्क्यू करके, और शाम को उन्होंने इमीडिएटली अपने उस मदर के साथ रीयूनाइट कर दिया। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक योगदान है वो, और लोग हमेशा से ऐसे ही योगदान देते हुए आ रहे हैं। और इसमें हर किसी इंडिविजुअल का, डिपार्टमेंट का, एनजीओज़ का, सबका इसमें योगदान रहा है। इसीलिए अभी रिसेंटली जो एक असेसमेंट हुआ था, हमें जिस तरह से पता चल रहा है कि 700 से ऊपर, मेरे ख्याल से 700 एंड समथिंग कुछ स्नो लेपर्ड सिर्फ इंडिया में, और जिसमें लद्दाख सबसे टॉप पे है 477 स्नो लेपर्ड्स। वो इसीलिए है क्योंकि लोगों ने इस पे बहुत अच्छा स्टडी, रिसर्च और कंजर्वेशन का काम किया है, डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है। तो हमें यही उम्मीद है आने वाले सालों में भी हम लोग ऐसे ही काम करके मिलजुल के, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के साथ हो, एनजीओज़ के साथ हो, या इंडिविजुअल जितने भी वाइल्ड लाइफ पैशनेट हैं उनके साथ मिल के अगर हम काम करेंगे तो पॉपुलेशन और भी हमें शायद बढ़ते हुए आने वाले सालों में दिख सकता है। और अगर आप स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन की बात करें तो लद्दाख एक स्नो लेपर्ड कैपिटल भी माना जाता है, और बहुत जितने भी जो वाइल्ड लाइफ पैशनेट, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया फॉरेनर्स हो या डोमेस्टिक हो, वो सब लद्दाख आते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स फॉर स्नो लेपर्ड। बाकी समर्स में भी बहुत सारे आते हैं बर्डिंग के लिए। और जिस तरह का जो एक टीम यहाँ आपको लोकल्स के साथ एक एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको ऐसे स्किलफुल स्पॉटर्स, नेचुरलिस्ट और जिस तरह के इक्विपमेंट्स हम लद्दाख में यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पॉटिंग स्कोप हो, चाहे वो और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और उसी हिसाब से हम क्लाइंट्स को जितना हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ साइटिंग्स हम उनको कोशिश करते हैं वो एक एक्सपीरियंस लेके जाए, और वो फिर अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, कलीग्स को रेकमेंड करते हैं। इसीलिए लद्दाख एक बहुत बड़ा एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्नो लेपर्ड के लिए। तो मेरा यही मानना है आने वाले सालों में भी ये और भी बढ़ते जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक मास टूरिज़म ना बन जाए, और जितना हो सके हम इसको क्वालिटी मेंटेन करके रख के थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन इसमें मेरे ख्याल से लाना पड़ेगा, वरना कोई भी आके ऐसे करके चले जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से आने वाले सालों में बहुत दिक्कत भी हो सकता है। थैंक यू सर। तो सर, स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन जब हम करते हैं तो उसमें कहा जाता है एक तो हमें पेशेंट की ज़रूरत रहता है, और दूसरा जो गाइड होता है, स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन गाइड होता है, वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। उन्हें स्पॉट पता होना चाहिए कि कहाँ से आते हैं, किस तरह और किस तरह जाते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जिगमेले, जैसे इमरान ने अभी बताया आपको, लद्दाख में आपका ये जो स्नो लेपर्ड एक्सपीरियंस के लिए ना, सबसे मैं ये कहूँगा बेस्ट स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट्स, गाइड, नेचुरलिस्ट, स्पोर्टर्स लद्दाख में पाए जाएंगे। ऐसे बहुत से कम जगह हो गए जहाँ पे ना 20-30 साल का एक्सपीरियंस वाला स्नो लेपर्ड नेचुरलिस्ट आपके पास मिले, वो लद्दाख में होगा। और स्पोर्टर्स जो 20-30 साल से कम कर रहे हैं, और ट्रेनिंग भी 8-10 साल तो ये नॉर्मली होते हैं। तो ये डेफिनेटली जो स्नो लेपर्ड टूर्स का एक फाउंडेशन ये होगा कि सबसे पहले नेचुरलिस्ट या गाइड या स्पोर्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो खाली लोकल ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाहर से आएंगे एज ए नेचुरलिस्ट, आप ग्रुप को लेके आ सकते हो, मगर यहाँ पे इस ठंड में -15-20 डिग्री सेल्सियस में सुबह 6:30-7 बजे उठ के रात के ना शाम तक होने तक इस ठंडे जगह पे फिर स्नो लेपर्ड का बिहेवियर को देख के ढूंढना, और इसको ये लोकल ही कर सकते हैं। और हमारा लद्दाख में सबसे नंबर 1 स्पोर्टर्स, नेचुरलिस्ट, गाइड है, ये दावा के साथ हम बोल सकते हैं। एक और खुश खबर आपको इसे मैं बताऊं तो अभी
यहाँ पे खेलो इंडिया का विंटर स्पोर्ट्स ले और लद्दाख और कश्मीर में आ रहा। तो इस साल क्या हुआ कि लकीली स्नो लेपर्ड को खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स का एक मास्कोट घोषित किया और रिकॉग्नाइज होके अभी आपको देखने को मिलेंगे। और लद्दाख का स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल भी है। तो ये सब ये दर्शाता है कि फ्यूचर में लद्दाख जैसे स्नो लेपर्ड कैपिटल कहते हैं वैसे ही होगा। और मैं इस वक्त ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि बताना चाहता हूँ आपको, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। जैसे मेरा कोलिग इमरान ने अभी बताया कि लोकल कम्युनिटी तो है ही है। स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन यहाँ पे अभी है और डिक्लाइन नहीं, मतलब स्टेबल है, तो बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी लोग इनको बचा के रखा, इसलिए तो है, इसलिए तो टूरिस्ट आते हैं। दूसरा बात, पहले 2-3 डेकेड्स 3 डेकेड्स से बहुत से लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि होम स्टे इंट्रोड्यूस किया, स्नो लेपर्ड और लाइफ स्टॉक जो प्रे होता है, प्रेडेशन होता है, उसको ईज आउट करने के लिए जो लाइफ स्टॉक ओनर्स है उन और स्नो लेपर्ड में कॉन्फ्लिक्ट को ईज करने के लिए एक इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए स्नो लेपर्ड गेस्ट हाउस या होम स्टेज को इंट्रोड्यूस किया। और अशोक रिंचेन करके हमारा लद्दाख के एक पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी लद्दाख में जो इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे एक चैप्टर बनाया स्नो लेपर्ड इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी का एक ब्रांच। अभी तो स्नो लेपर्ड इन कंजर्वेंसी ट्रस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट एक चैप्टर ले में है। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया, लोगों को ये बताया कि ये स्पीसीज़ बहुत रेयर है, लद्दाख में पाया जाता है, खाली 12 कंट्रीज़ में पाए जाएंगे, जिसमें इसको अगर ख़त्म करने से हमें प्रॉब्लम हो सकता है, इको बैलेंस ख़राब हो जाए। तो बहुत से ऐसे अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन्होंने कंडक्ट किया। इसके रिजल्ट भी है कि अभी हम मना रहे हैं कि इतने पॉपुलेशन है, स्टेबल है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो यहाँ का है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी उससे पहले JNK का लद्दाख में भी है, उनका भी योगदान है। उनके साथ साथ बहुत से NGOs है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी जैसे मैंने बताया था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन बर्ड्स क्लब ऑफ लद्दाख करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं मेंबर भी हूँ हम। और उसके अलावा फिर स्नो लेपर्ड नेचर कंजर्वेंसी फाउंडेशन का NCF करके एक इनका एक ब्रांच भी है यहाँ पे। उसके अलावा WWF, सिक्योर हिमालय, प्रोजेक्ट्स बहुत से हैं। ये से संस्था बहुत का कंट्रीब्यूशन के वजह से भी है। तो अचानक एक नंबर आपके सामने आ जाता है, अच्छा खबर आ जाता है, तो ये 20, 30, 40, 50 साल का एक रिज़ल्ट भी हमें मान सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके ज़ियारा जो भी लद्दाख में स्नो लेपर्ड के लिए आएंगे, तो लद्दाख में सबसे अच्छे टीम आपको मिल जाएंगे, सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ, बहुत रिस्पेक्टफुली आपको। और आपको भी ये उम्मीद इस माइंडसेट के साथ आना होगा कि वाइल्ड लाइफ है तो कभी देखेंगे कभी नहीं देखेंगे। इतना क्रिस्पी पिक्चर जो सामने ना 20-30 मीटर से देखने के लिए मत आइए। स्नो लेपर्ड एज ए वेरी रेयर स्पीसीज देखने के लिए आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। शुक्रिया सर। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन में जब स्नो लेपर्ड जो साइट होता है उसमें कितना दिन लगता है, और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि कौन से कंट्रीज से, बाहर की कंट्रीज से ज़्यादातर टूरिस्ट स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन देखने के लिए लद्दाख आते हैं? तो मेरे ख्याल से देखिए, जितने भी जो बाहर के विदेश के जो फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स या वाइल्ड लाइफ पैशनेट जो आते हैं लद्दाख, वो एक 1.5 साल पहले अपना बुकिंग कराते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एक टीम चाहिए होता है आपको और काफ़ी अच्छा टाइम भी चाहिए। तो सबसे जो एक मिनिमम टाइम जो आपको चाहिए वो तो 10 दिन है, क्योंकि 2 दिन का पहले ले में एक्लिमेटाइजेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 3300 सी लेवल के ऊपर जो ले स्थित है। तो उसके बाद आप जैसे चाहे आप शाम वैली ऊले चले गए, हिमेशुकपाचन चले गए, या रुम्बक चले गए, या शांग चले गए, या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको साइटिंग होगा।
और 6 या 7 दिन मिनिमम आपको पहाड़ में बैठना पड़ेगा, जिस हिसाब से जो स्पीशीज़ आप ढूंढ रहे हो या आपकी जो टीम है वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इलूसिव है, रेयर है और नॉक्टर्नल है, सुबह और शाम ही थोड़ा ज़्यादा दिखता है। तो दिन के टाइम पे थोड़ा जो क्लाइंट है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और बाकी वाइल्ड लाइफ जैसे माउंटेन एंगुलेट्स है, वुल्फ है, फॉक्स है, बहुत सारे ऐसे रेयर स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है जो हम कोशिश करते हैं इसी टूर में हम कवर अप करके उनको मैक्सिमम जितना ज़्यादा साइटिंग हो हम उनको वो एक्सपीरियंस दे के हम उनको ये करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से बहुत सारे टूरिस्ट जो अभी जिस हिसाब से मैंने काम किया है और स्टडी और लीड किया है एज अ नेचुरलिस्ट, बहुत अमेरिकन्स बहुत आते हैं, बहुत सारे यूरोपियंस भी आते हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक अपने इंडियन टूरिस्ट ऑल्सो आते हैं। और इसमें मेरा यही मानना है कि ऐसे ही क्लाइंट्स के कंट्रीब्यूशन अगर हमें मिलता रहा तो हम और भी कोशिश करेंगे कि इस सर्विस को और भी इम्प्रूव करके और भी बेहतर उनको एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है, इसमें कल्चरल एक्सपीरियंस है, इसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे ऐसे मतलब लैंडस्केप इतना यूनिक है, लोग इतने फ्रेंडली है, वाइल्ड लाइफ बहुत रेयर एंड इलूसिव एग्जॉटिक है, तो ये एक ओवरऑल एक्सपीरियंस उनको मिल जाता है। तो क्लाइंट 90% ऑफ क्लाइंट मेरे ख्याल से बहुत खुश होके सेटिस्फाइड होके वो वापस जाते हैं, जिस हिसाब से उनका हमें फीडबैक मिलता है, चाहे वो नेचुरलिस्ट हो, चाहे वो टूर ऑपरेटर हो, स्पॉटर हो, होम स्टे ओनर हो, पॉटर्स हो, टैक्सी ड्राइवर्स हो, सबको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ। मिलजुल के हम सुबह 6 बजे से लेके रात को कभी कभी 6, 7, 8 बज जाते हैं, तो बहुत ही एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस और एक यूनिक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ। तो मैं यही समझता हूँ। थैंक यू सर। तो लास्टली सर जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के अलावा और लद्दाख में खासकर सर्दियों में क्या क्या स्पॉट किया जाता है सर? स्नो लेपर्ड एक विंटर टूरिज़म का वाइल्ड लाइफ एक्सचेंजमेंट है। उसके अलावा विंटर बर्डिंग टूर्स भी हो सकते हैं। बर्ड जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलते, ठंड जगह पे विंटर में ही मिलेंगे, लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड पे। दूसरा ये चादर टूर ट्रैक है जो फ्रोज़न ज़ांस्कर रिवर ट्रैक कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉपुलर। उसके अलावा फिर आइस क्लाइंबिंग ऐसे और विंटर मोनास्टिक फेस्टिवल्स भी है, जैसे आपका स्टॉक फेस्टिवल हो गया, मार्फो फेस्टिवल है, आपका लिकिर फेस्टिवल है, दोसमोचे फेस्टिवल है। लद्दाख का लोसर भी हमेशा विंटर में आता है, दिसंबर जनवरी में। तो ऐसा मिला के लद्दाख का विंटर टूरिज़म के लिए बहुत से स्कोप है। और मैं ये रिक्वेस्ट करके आपके दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि लद्दाख आइए और सर्दी में भी आइए। सर्दी में अलग सा लद्दाख आपको ओरिजिनियन लद्दाख दिखाई देंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे लोब्जंग सर, जो कि वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ले के प्रेसिडेंट, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी थे, और साथ ही साथ मोहम्मद इमरान जो कि वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी थे, और जो सर्दियों में जो वाइल्ड स्नो लेपर्ड का एक्सपीडिशन होता है उसके बारे में बता रहे थे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मिन इस्लाकी लेले से।